एक जमाने की बात है जब दुनिया अभी जादू और राजों से भरी हुई थी। एक दूर दराज बादशाही में जिसका नाम इल्डोरिया था। ये बादशाही पहाड़ों और घने जंगलों से घरी हुई थी, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। बादशाह का नाम था सुल्तान जाहिद, जो अपनी राया के लिए बाप की तरह था। वो हमेशा इंसाफ पसंद था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दुख था। उसकी इकलौती बेटी शहजादी मरियम, जो पैदाइश से अंधी थी। सुल्तान ने दुनिया भर के हकीमों और जादूगरों को बुलाया, मगर कोई उसकी आंखों को रोशनी न दे सका। एक दिन सुल्तान ने ऐलान किया कि जो भी शहजादी की आंखें ठीक करेगा, उसे निस्फ सल्तनत और शहजादी का हाथ दे दिया जाएगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग आए, अमीर, ताजिर, दानशूर और यहां तक कि धोखेबाज भी, मगर सब नाकाम रहे। सुल्तान मायूस हो गया और शहजादी मरियम तन्हाई में बैठी रोती रहती। वो कहती, आबा, मुझे रोशनी की जरूरत नहीं, बस आपकी मोहब्बत चाहिए। मगर सुल्तान का दिल टूट रहा था। इस बादशाही के किनारे पर एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था अहमद। अहमद दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को अपनी बूढ़ी माँ के पास लौटता। उसकी माँ ने बचपन में उसे सिखाया था कि सब्र और सच्चाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अहमद ने सुल्तान के ऐलान के बारे में सुना, मगर वो सोचता, मैं गरीब आदमी क्या कर सकता हूं। एक रात जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो एक पुराना दरख्त उसके सामने झुका और बोला, ऐ अहमद, तो सच्चा है। मैं सरगोशी का दरख्त हूं जो सिर्फ सच्चे दिलों को राज बताता हूं। अहमद हैरान हुआ। दरख्त ने कहा, शहजादी की आंखें ठीक करने का राज एक जड़ी बूटी में है, जो इस पहाड़ की चोटी पर रखती है। मगर वहां पहुंचने के लिए तो सब्र और हिम्मत की आजमाइश होगी। रास्ते में 3 इम्तिहान होंगे। पहला भूख का, दूसरा खौफ का और तीसरा लालच का। अगर तो उनसे गुजर गया तो बोटी मिलेगी। अहमद ने दरख्त का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन पहाड़ की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ ने दुआ दी, बेटा याद रख, सब्र तेरी ताकत है। पहला इम्तिहान। रास्ते में एक सहरा आया जहां पानी का नाम व निशान न था। अहमद की भूख और प्यास बढ़ती गई। वो गिरने लगा, मगर उसने सोचा, मैं शहजादी के लिए जा रहा हूं जो कभी रोशनी नहीं देखी। मेरी तकलीफ इससे कम है। सब्र से वो आगे बढ़ा और अचानक एक चश्मा नमोदार हुआ। उसने पानी पिया और आगे चला। दूसरा इम्तिहान। एक तारीक गार जहां वहशी जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अहमद का दिल धड़का, मगर उसने सोचा, खौफ मुझे रोकेगा तो मैं कैसे मदद करूंगा। वो आंखें बंद करके आगे बढ़ा और गार से निकलते ही रोशनी नजर आई। जानवर सिर्फ वहम थे। तीसरा इम्तिहान। पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत बाग जहां सोने के फल लगे थे। एक आवाज आई, ये सब तेरा हो सकता है, अगर तू बोटी छोड़ दे। अहमद ने लालच को झटका, नहीं, ये मेरा मकसद नहीं। मुझे शहजादी की रोशनी चाहिए, ना कि दौलत। जैसे ही उसने ये कहा, बोटी उसके सामने आ गई। अहमद बोटी लेकर वापस आया और सुल्तान को दी। सुल्तान ने हकीमों से दवा बनवाई और शहजादी की आंखों पर लगाई। मुआजिजा हुआ, शहजादी ने पहली बार रोशनी देखी। सुल्तान खुशी से रो पड़ा और अहमद को निस्फ सल्तनत देने लगा। मगर अहमद ने कहा, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, बस शहजादी की खुशी। और अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में रोशनी देखी है, मगर उसके दिल की रोशनी मुझे पहले से महसूस हो रही थी। शहजादी मरियम ने अहमद की तरफ देखा और मुस्कुराई, तुमने मुझे रोशनी दी है, मगर तुम्हारा सब्र और सच्चाई मुझे जिंदगी का सबक दे गई है। सुल्तान ने शादी की इजाजत दे दी और अहमद बादशाही का वली अहद बन गया। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि सब्र, सच्चाई और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। लालच और खौफ हमेशा रुकावट बनते हैं, मगर जो दिल से दूसरों की मदद करे वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी दौलत दिल की पाकीज़गी में है, न कि सोने चांदी में। अगर हम जिंदगी में सब्र करें और अच्छे कामों पर डटे रहें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।